शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक अच्छा जीवन होने के बावजूद रवि हमेशा चिंताओं और उदासी से परेशान रहता था। एक दिन अपने दुख को और अधिक सहन करने में असमर्थ रवि ने बुद्ध नामक एक बुद्धिमान आर्षि के बारे में सुना, जो पास के जंगल में ध्यान कर रहे थे। अपने दिल में आशा के साथ रवि ने उनका मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। घंटों चलने के बाद रवि ने आखिरकार बुद्ध को पाया, जो बोधि वृक्ष के नीचे शांति से बैठे हुए गहरे ध्यान में थे। रवि बुद्ध के पास गया और अपने दिल की बात बताई, अपनी समस्याओं का वर्णन किया और बताया कि वह कैसे खोया हुआ और दुखी महसूस कर रहा था। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक सुना। फिर उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और एक शांत मुस्कान के साथ उन्होंने बोलना शुरू किया। रवि, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार किसा गौतमी नाम की एक महिला थी, जो अपने इकलौते बेटे को खोने से बहुत दुखी थी। वह मेरे पास आई और अपने बेटे को वापस जीवित करने का उपाय पूछा। मैंने उसे एक ऐसे घर से सरसों का बीज लाने को कहा, जिसने कभी मृत्यु को नहीं देखा हो। उसने बहुत खोजा, लेकिन ऐसा घर नहीं मिला। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि मृत्यु जीवन का एक हिस्सा है और उसे शांति मिली। रवि, दुख जीवन का एक हिस्सा है। यह हमारी आसक्ति और इच्छाओं से आता है। दुख पर काबू पाने का पहला कदम इसे समझना है। दुख को समाप्त करने का एक मार्ग है, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। इसमें सही समझ, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही एकाग्रता शामिल है। जब आप इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, रवि, आपको आंतरिक शांति मिलेगी, आपका मन स्पष्ट हो जाएगा और आप जीवन और दुख की प्रकृति को समझेंगे। रवि ने ध्यानपूर्वक सुना। बुद्ध के शब्दों को आत्मसात करते हुए उसे शांति का एहसास हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसका दुख अनोखा नहीं था और उसके पास इसे दूर करने की शक्ति थी। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ रवि ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और अपने गांव लौट आया। उसने दूसरों के साथ शिक्षाएं साझा कीं, जिससे उन्हें शांति और समझ के लिए अपने स्वयं के मार्ग खोजने में मदद मिली। और इस तरह रवि ने सीखा कि सच्ची खुशी और शांति भीतर से आती है। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके उसने अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन को बदल दिया।